एक तो हमने जी। कल देखा था, तो हम कल भी शायद बात कर रहे थे कि मैच के एंड में जितना वसीम भाई गुस्से में बैठे हुए थे और बड़ा लग रहा था कि आज तो किसी प्लेयर की जो है ना वो शामत आएगी। कल हमारे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा कमेंट भी किया सोशल मीडिया पे कि वो वसीम भाई जो कि नेशनल टीवी पे आके पाकिस्तान टीम की हर बॉल पे तनकीद कर रहे होते थे कि ये होना चाहिए वो नहीं, उन्होंने अपनी टीम के साथ किया किया हुआ है। तो आई थिंक दे वेंट बैक होम, उन्होंने अपनी अच्छी तैयारी की और एक भरपूर गेम प्लान के साथ जो है वो वापस आए। और आप कराची के बाकी मैचेस भी अगर देखें, मैं अगेन इसलिए बड़ा मैच नहीं देख सका कि कराची बुरा नहीं खेल रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी जो वो फाइन ट्यून नहीं कर पा रहे थे, और वो उन्होंने फाइन ट्यूनिंग की। आपने देखा ओपनिंग पेयर के सिलेक्शन से लेकर इमाद वसीम की अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग, और फिर बाकी अपने बॉलर्स को यूज करना। तो मेरे ख्याल में आज कराची किंग, जो कि हम जानते हैं कराची और लाहौर का मैच एल क्लासिको होता है पीएसएल का, तो आज ये दोनों कराची की टीम बड़ी तैयारी करके आई थी और उन लाहौर को आज ऑफ गार्ड लिया है। मेरे ख्याल में जो बॉलिंग लाइन एक्सपेक्ट कर रहा था लाहौर कराची करेगा वो नहीं खेल सका। लाहौर की खामियों को काफी ज्यादा उन्होंने पकड़ा, और साथ ही लाहौर की चीज ये सामने आई है कि आने वाले मैचेस के लिए लाहौर को अपनी बैटिंग पे बहुत तवज्जो देनी है। अशर, ये बताइएगा कि आज कराची में बुक नज़र आ रही थी। मोहम्मद आमिर को देखें, वो ज़ोर लगा रहे थे, इमाद वसीम ज़ोर लगा रहे थे, आकिफ जावेद लग ये रहा था कि ये क्या पता परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, उनको मैदान में उतारा, उन्होंने भी रिजल्ट दिए। इमरान ताहिर विकेटलेस रहे लेकिन वो भी बड़ी जान मारते हुए नजर आए। सो कराची जो है बैटिंग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया कराची ने, और बॉलिंग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जी, मैंने जैसे आपसे पहले भी अर्ज किया था कि वही बात कि वसीम भाई बैठे हैं और हम सब जानते हैं वसीम भाई एक चैंपियन क्रिकेटर हैं और हारना उनको पसंद नहीं है, ये तो बात क्लियर हो गई। तो उनका भी इनपुट था, प्लस आप इमाद वसीम को खुद देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम में कम बैक करने के लिए बहुत फोकस है, और फोकस होने में एक बड़ा अहम किरदार उनकी टीम की परफॉर्मेंस उनकी अपनी भी होगी। तो आई थिंक वो कलेक्टिव एफर्ट वो नजर आई है। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने फिर बैठ के अपनी पूरी स्ट्रेटेजी रीडिजाइन की होगी कि क्या करना है क्या नहीं। और अब हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है उसमें सिर्फ कोच और कैप्टन नहीं होता, आपके पास वीडियो एनालिस्ट है, ये ट्रेनर है, वो ट्रेनर है, आपके अपने मीडिया मैनेजर्स बैठे, तो इतनी टीम है जो बैठ के आपको मशवरे देती है। तो मेरे ख्याल में वही उन्होंने किया है कि अपनी स्ट्रेटेजी को रीथिंक किया है। बहुत ज्यादा आपको ट्वीकिंग दिखाई नहीं दी, थोड़ी बहुत उन्होंने एडजस्टमेंट की है और आपकी टीम उतारी। हाँ, जो एक बात मैंने आज नोट की और आप लोग भी उस पर अपनी राय दीजिएगा, वो ये है कि बहुत सारे चहीते प्लेयर्स पीएसएल खेल रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि टैलेंट बहुत है जी, टैलेंट बहुत है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन वो टैलेंट रन्स की सूरत में नहीं आ रहा। आपके शर्जील को आज ड्रॉप कर दिएगा, ये अलार्मिंग बात है। वहां से हैदर अली नहीं खेल रहे, और फिर मुल्तान सुल्तान में भी आप देख रहे हैं कि चंद ऐसे बड़े नाम हैं जो वक्त पड़ने पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो कराची का शर्जील को ड्रॉप करना मेरे ख्याल में बाकी बहुत सारे प्लेयर, शान मसूद टाइप के प्लेयर्स के लिए ये एक अलार्मिंग बात है कि भाई अगर टीम में रहना है तो परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक हो गया अशर, मैं भी इसी तरफ आने लगा था। जवाद, ये बताइएगा कि ओपनिंग स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया कराची ने, वेरी पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम मैथ्यू वेड एंड जेम्स विंस, लेकिन ये अलार्मिंग है बहुत कि शर्जील खान जैसे प्लेयर को आप ड्रॉप कर रहे हैं और हैदर अली को कंटिन्यू कर रहे हैं। हैदर अली, अनदर फेलियर फॉर हैदर अली। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में शर्जील पे बात करते हैं। मैं आपको पहले 2 मैचेस में भी, 3 मैचेस से बल्कि मैं कह रहा हूँ, शर्जील खान के टैलेंट से शायद किसी को शक नहीं है, लेकिन एक किसी भी प्लेयर के लिए एक कंप्लीट फील्ड में होना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले मैच में, लास्ट मैच की अगर हम कल की बात करें, उन्होंने जो क्रूशल कैच ड्रॉप किया, उसके बाद गप्टिल ने जिस तरह ब्रेकआउट किया, और वो पूरा का पूरा मैच अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरे लिए शायद वो मैच शर्जील खान ने पूरी कराची के लिए हार दिया, क्योंकि वो कैच जिस टाइम ड्रॉप किया तो वो गेम चली गई। आपने अपने आप को फिजिकली, जो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है और फिजिकली आप पिच पे नहीं है, मतलब आप ग्राउंड में नहीं है, तो इट विल नॉट कट आउट फॉर यू। और फिर उसके ऊपर से आप बैटिंग भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मेरे ख्याल में कुछ बैलेंस का भी इशू था टीम के अंदर। शर्जील खान क्योंकि ऊपर खेल रहे थे, एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं, खेल सकते हैं, लीग्स खेलते रहे हैं, लेकिन अगर आपने मैथ्यू वेड को 1 डाउन या 2 डाउन खिलाना है तो मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा उनको ज़ाया कर रहे थे। आज आपने उनको ऊपर भेज के देख लिया कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। यही चीज़ वो थी जो आपने पहले मैच में भी देखी जब शर्जील और वेड ने स्टार्ट किया था। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेटेड गैम्बल लिया जो आज पे ऑफ कर गया है। लेकिन मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ अशर की बात से कि बहुत बड़ा रिस्क लिया और बहुत बड़ा अलार्म है उन लोगों के लिए कि जो टॉप ऑफ द ऑर्डर में आ रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं।